हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ दिस चैनल आईटी मैडम। और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ इन्विजिलेटर जॉब के बारे में। बहुत सारे लोग जो हैं वो इन्विजिलेटर की जॉब को करना चाहते हैं, तो आप कैसे इन्विजिलेटर बन सकते हो। ऑफलाइन भी इसका तरीका है, ऑनलाइन भी इसका तरीका है। ऑनलाइन तरीके के बारे में मैंने पहले भी बातें करी हैं। आज मैं आपको प्योर ऑफलाइन तरीका बताऊंगी, क्योंकि ऑफलाइन तरीका जो होगा वो आपके खुद के घर के आसपास होगा, खुद के शहर में होगा। बहुत बार कमेंट आता है कि इन्विजिलेटर कौन बन सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, अगर आपको इन्विजिलेटर की जॉब करनी है तो आपको मिनिमम ग्रेजुएट होना पड़ेगा। दूसरा है कि आपका टीचिंग बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है, जो ऑफलाइन वाला प्रोसेस है उसमें, क्योंकि आप दूसरे किसी फील्ड से होगे और उसके बाद आप सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर बनूं, तो वो मुश्किल है। अगर आप बनना चाहते हो दूसरे फील्ड से, तो भी आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके का टीचिंग प्रोफेशन वाला 6 मंथ का मिनिमम शो करना पड़ेगा, क्योंकि जो ऑफलाइन प्रोसेस है उसमें जो है सीधे गवर्नमेंट या फिर सीधे स्कूल ही होते हैं आपको हायर करने वाले। तो मैं यहाँ पे आपको कुछ तरीके बताऊंगी जिसके थ्रू आप ऑफलाइन एग्जाम इन्विजिलेटर के काम को कर सकते हो। सबसे पहले आप अपने सिटी के उन स्कूलों की लिस्ट निकालो जो कि 10+2 हैं, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम जो है ना वो +2 स्कूलों में ही पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास क्लासेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा रूम होता है। और सरकारी एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, जैसे एसएससी का हो गया या फिर स्टेट लेवल में जो भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम है, तो सारे गवर्नमेंट एग्ज़ाम जो है वो स्कूल में ही होते हैं। जो भी 10+2 स्कूल हैं उनको सेंटर बनाया जाता है। तो आप उन स्कूलों की लिस्ट लेके आओ। उसके बाद उन सभी स्कूलों को आप एक रेज्यूम के साथ रीच करो। स्कूल में जा करके आपको बताना है कि आप एग्जाम इन्विजिलेटर बनने के इच्छुक हो। फिर अब मैं बात करती हूँ कि आप स्कूल में कैसे बात करोगे। तो देखो, सबसे पहले आपको स्कूल जाना है और वहाँ किसी भी टीचर से बात नहीं करनी है। वहाँ पे सबसे पहले आपको प्रिंसिपल के केबिन में जाना है एंड प्रिंसिपल को बताना है, बिकॉज उनको तो जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद आप एग्ज़ाम कंट्रोलर जो भी होंगे, प्रिंसिपल से ही इस बारे में बात करना। स्कूल के प्रिंसिपल तक रीच करने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ को आप फाइंड आउट करना कि आप किसी स्कूल के प्रिंसिपल तक कैसे जा सकते हो, क्योंकि स्कूल के प्रिंसिपल जल्दी मिलते भी नहीं हैं। लेकिन अगर आपको स्कूल के द्वारा इन्विजिलेटर ड्यूटी लेनी है तो आपको स्कूल के प्रिंसिपल से नहीं, तो जो भी वाइस प्रिंसिपल होते हैं उनसे, मतलब जिनके पास अथॉरिटी होती है उन्हीं लोग से बात करना है। रैंडमली आप किसी भी टीचर से बात करोगे तो वो कभी आपको सही जानकारी नहीं देंगे। आपको एक बार अथॉरिटी से मिलना है और उन्हें ही अपना रिज्यूम देना, आधार देना है। रिज्यूम और आधार आप उनको सबमिट करना और एक अच्छा हेल्दी कॉन्वर्सेशन करके आना, तो उम्मीद है कि आपको वहाँ से रिजल्ट आएगा। पहला ये तरीका हो गया कि आपको डायरेक्ट स्कूल को रीच करना है और वहाँ डायरेक्ट जाके मिलना है। दूसरा है कि आप अपने सिटी के एग्ज़ाम कंट्रोल जो भी बॉडीज़ करती हैं उनसे मिलो। एग्जाम्पल के तौर पे डीईओ ऑफिस या फिर डीसी ऑफिस, ये 2 जगह से एग्ज़ाम को कंट्रोल किया जाता है। जो भी डीओ ऑफिस और डीसी ऑफिस के क्लर्क होते हैं, मोस्टली वही लोग हैंडल करते हैं लेटर निकालना, क्योंकि एग्ज़ाम इन्विजिलेटर के लिए जब तक लेटर नहीं निकलेगा आप कभी भी एग्ज़ाम ड्यूटी नहीं कर सकते हो। तो वहाँ भी आपको जाके पता करना है कि एग्ज़ाम इन्विजिलेटर जो होता है उसका लेटर कहाँ से निकलता है। हर कोई नहीं निकाल रहा, तो कुछ लोग, तो जो भी 1-2 लोग ही होते हैं, तो जो भी लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको अगेन आपको अपना रिज्यूम और अपना आधार देना है, और साथ में उनको कन्विंस करना है कि जब एग्ज़ाम हो वो आपको बुलाएं। ऐसा बहुत बार होता है, क्योंकि सरकारी एग्ज़ाम जो है वो सरकारी टीचर को मिलता है। असाइनमेंट एग्ज़ाम में इन्विजिलेटर ड्यूटी सरकारी टीचर को मिलती है, और सरकारी टीचर बहुत बार ड्यूटी नहीं करते हैं, वो रिटर्न कर देते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि किसी दूसरे को हायर किया जाए, तो ये चीज़ डीओ ऑफिस और डीसी ऑफिस से कंट्रोल किया जाता है। अब मैं आपको तीसरा तरीका के बारे में बताना चाहती हूँ। तीसरा तरीका है कि आप अपने नियर बाई सरकारी टीचर को ढूंढो और उनसे बात करो, क्योंकि हमेशा गवर्नमेंट एग्ज़ाम सरकारी टीचर को ही दिया जाता है। उनसे पूछो कि वो किसी और टीचर को जानते हैं, या फिर बताओ कि आप इंटरेस्टेड हो इस जॉब को करने में। तो जब भी उनके पास आएगा गवर्नमेंट इन्विजिलेटर बनने का, तब वो आपको बताएं। अगर वो ना करना चाहें तो, या फिर उनके फ्रेंड सर्कल में कोई है जो कि इन्विजिलेटर का जॉब नहीं करना चाहते हैं, वो आपको इन्फॉर्म कर सकते हैं। इस तरीके से जब आपके नाम को सरकारी टीचर खुद भेजेंगे डीओ या डीसी ऑफिस, तो आपको चांसेस ज़्यादा है कि हायर कर लिया जाए।